औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। कैंटैब पब्लिशर की बुक है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की। यहाँ पर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूज़ अलजेब्रिक टाइल्स करनी है टू फैक्टर द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मॉडल बना के इसको सॉल्व करना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल वालों ने सिर्फ फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया है, और वो इस बात पे कंफ्यूज हैं कि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें, क्या हमारे अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आएंगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे। देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, उसको अगर आप समझें तो डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने ये बात हमें बताई ही नहीं है कि हमने इसको सॉल्व फैक्टराइजेशन से करना है। असल में इन्होंने कहा है कि यूज़ अलजेब्रिक टाइल्स टू फैक्टर द फॉलोइंग, मीन्स वी हैव दिस एंड वी हैव टू मेक अ फैक्टर। हाउ? फैक्टर द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल, मीन्स मॉडल ड्रॉ करके हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा। स्टेप 1 में हमारे पास जब हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है x² + 6x + 5, तो मैं मॉडल ड्रॉ करते हुए आपको ये अर्ज़ करूँगी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, बिग स्क्वायर फॉर्म, इट्स रिप्रेजेंट यू x², ओके, एंड दिस rectangles represent you only x values. How many x over here? If we see, so we know कि हमारे पास यहाँ पे 6x है, तो we will draw 6 tiles, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 6 टाइल्स हैं। अब ये रिप्रेजेंट आपको क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, ठीक है। ये रिप्रेजेंट आपको कर रहे हैं x। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आखिरी जो वैल्यू है वो है 5, और 5 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल स्क्वायर टाइल्स रिप्रेजेंट यू 1 1 1 1। अगर आप अपने बुक के पेज पे देखें तो वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पर अलजेब्रिक टाइल्स के नाम से एक आपका 4.1.2 है, ठीक है। आपकी ये जो है 4.1.2 है। अच्छा, पेज नंबर आई थिंक मेरे ख्याल में होगा कोई 29 आई थिंक, या देख लें, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, याद भी नहीं है। यहाँ पर वी विल यूज़ 3 टाइप्स ऑफ टाइल्स, ओके। द फर्स्ट वन इज़ यू कैन सी x², x and 1, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइल इस्तेमाल होंगी। विच वन? द स्क्वेयर बिग वन, द रेक्टेंगल वन एंड द स्क्वेयर स्मॉल वन। एंड x² टाइल्स मीन अ स्क्वेयर ऑफ लेंथ x, ठीक है। जो x² जो टाइल्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? लेंथ x की, ठीक है। हमारे पास स्क्वेयर की जो लेंथ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, x टाइल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ, और विड्थ जो हमारा जो विड्थ है और वो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो 1 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास स्मॉल स्क्वायर की लेंथ। अच्छा, व्हेन डीलिंग विद नेगेटिव साइन वी लेफ्ट द टाइल्स अनशेडेड, ठीक है। उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम टाइल्स को अनशेडेड करेंगे अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आई। ये बात याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास पॉजिटिव है, इसलिए मैं बीच में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी से आपको समझाना शुरू कर दिया कि पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो आप लोग बेटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। फ़िलहाल वी आर गोइंग टू डीलिंग विद पॉजिटिव टर्म्स, तो कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास एक और भी तरीका है, वो सिर्फ और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए नहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इस बात को समझें, नेक्स्ट जो होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी। x² जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर की जो लेंथ है, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेक्टेंगल की लेंथ है, और जो 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है हमारे पास उसकी क्या नाम है, स्क्वायर की
लेंथ मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग अगर करें तो मैंने आपको ये बातें समझा दी हैं सारी कि हमारी रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर दूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये मेरे पास 5 था तो इसी वजह से मैंने 1 1 1 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 6x था तो x 6 बना लिए टाइल्स मैंने रेक्टेंगल की। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं था तो ऑब्वियसली जब कोई नंबर नहीं होता तो वी नो डैट के अलजेब्रिक में, मैथ्स में, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता वी नो डैट के उधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब उस 1 मल्टीप्लाई को आप लिखें ना लिखें उसका कोई जो है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि 1, तो इसी वजह से मैंने एक एक्स स्क्वायर जो है ना टाइल्स बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेप 2 में क्या करने लगे हैं, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हर टीचर का अपना तरीका होता है समझाने का, लेकिन मैं बच्चों को जिस तरीके से समझाऊंगी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको वो बात समझ आएगी। अच्छा, पहली बात मैंने आपको ये बताने लगी हूँ कि हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में हमने इक्वल जो है ना स्क्वायर लेने, इक्वल रेक्टेंगल लेने और स्क्वायर लेने ताकि हमारी एक बिल्डिंग फॉर्म में वो तैयार हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर है, वो तो ऑब्वियसली इधर आएगा ही आएगा। अच्छा, मैं शुरुआत करती हूँ इस वाले से। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लूँ 1 2 3 4 5 6, अब मैंने यहाँ पे 6 क्यों बनाई, क्यों, क्योंकि मेरे पास 6x था, ये मैंने 6x जो है ना बना ली। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे 5 है तो मैं 5 को साथ साथ बिल्डिंग तैयार करने के लिए ये भी टाइल्स लगा दूंगी, स्मॉल टाइल्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, अब असल में मेरे पास 5 टाइल्स थी तो मैंने लगा दी, ठीक है, आपके सामने। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ यहाँ पर अकेली रही और यहाँ पर भी दीवार नहीं है और यहाँ पे भी दीवार नहीं है तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग तो तैयार नहीं हुई है ना, ये बिल्डिंग तो तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ड्रॉ द मॉडल, मॉडल मीन्स के बेस्ट फिट मॉडल तैयार करना है, हमने बिल्डिंग को फिट करना है। तो फिट करते हुए अगर मैं लास्ट वाली टाइल उठा के, अगर इस लास्ट वाली टाइल को उठा के मैं अगर इधर लगा दूँ तो आप देख लें कि ये हमारा बेस्ट फिट मॉडल नहीं हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ना और थोड़ा सा ना खुला करके ना आपको दिखाना चाह रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा उस तरह से कि ताकि आपको क्लियर नज़र आए। छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। 6, ठीक है। अब ये x x x x x x, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल टाइल्स बना दी, ठीक है, वो थी मेरे पास 5, मैंने यहाँ 5 बना ली, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको अभी बात बता रही थी कि ये तो अनफिट मॉडल हो गया ना, क्योंकि फिट मॉडल तो नहीं हुआ। अब फिट मॉडल बनाने के लिए इस टाइल को मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ तो यू कैन सी दैट नाउ कि अब ये हमारा फिट मॉडल है, अब ये हमारा फिट मॉडल है। अब वो कैसे फिट मॉडल है, जाहिर सी बात है ये फिट मॉडल ऐसे है कि यहाँ पर ये जगह एक्स्ट्रा थी, यहाँ पर कोई टाइल नहीं थी और यहाँ पर ये इधर कोई टाइल नहीं थी और नीचे एक्स्ट्रा टाइल थी, तो मैंने क्या किया, इस टाइल को उठा के इधर लगा दिया और मैंने बिल्कुल बिल्डिंग फॉर्म में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। टाइल्स बराबर है, सब कुछ है। अब ये एक्स स्क्वायर जाहिर है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक एक्स 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, एक एक्स, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। अच्छा, अब आप यहाँ पर काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5, तो अब हम फ्रॉम अ रेक्टेंगल ही बन गया ना हमारा। ये देखें लंबा है और चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये बात पता है कि जब हमारे पास लंबी फॉर्म में आती है और चौड़ाई कम होती है हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगा, ये लेंथ है तो ये x प्लस 1 2 3 4 5 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी विथ, मैंने आपको शुरू में बताई थी, दो बातें हो रही हैं, लेंथ और विथ, ठीक है, लेंथ और विथ। तो यहाँ पे हमारी विथ क्या होगी, x प्लस ये 1। तो अब आपके फैक्टर्स क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो आपके फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 5 और x प्लस 1, इस तरह से। ये है तरीका।
आपका ऑल्सो ड्रॉ द